हे क्यूडेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, सोनल एंड श्यामा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह माय गॉड, मतलब क्या बोलो, पता नहीं अब आगे क्या होना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी श्यामा वो तो जानबूझ के, मतलब जानबूझ के नहीं, वो तो अनजाने में ही ऐसे एक पर्सन को अपने बर्थडे पे इनवाइट कर चुकी थी ना, जिसको तो भी उसी की प्यार से प्यार था, उसी की पसंद की लड़की को पसंद था। मतलब क्या बोलो, आगे पता नहीं इन लोगों के लाइफ में क्या मोड़ लेगी, मतलब क्या होने वाली है। पर जो भी होगी वो तो हमें थोड़ा और आगे जाके पता चलेगी ना। खैर, क्षमा ड्राइव करते हुए सीधा अपनी कार आ जाती और वो सोचती कि शी यार, ये सुनल तो मुझे अब तक कॉल ही नहीं किया, ये लड़की कहाँ रह गई। तो ऐसे बोल के वो गाड़ी पार्क करती और घर से उतरने के साथ साथ वो सुनल को कॉल लगा दी थी, पर सुनल कॉल अटेंड नहीं करती। ओह, मैसेज कर देती कि ये मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे बोल के वो मैसेज कर देती। इधर शिमा कहती, अरे अब इसे क्या हो गया, ये किस काम में बिजी है। कोई ना, हो सकती है ना कहीं इमरजेंसी काम आ गया, शायद वो ये करी है। वैसे भी मुझसे अलावा इमरजेंसी और क्या हो सकती है, किसी भी मैं भी ना, क्या यार क्या सोचती हूँ, पर इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ। थोड़ी देर बाद तो वो आ रही है ना हमारी घर, तो फिर तो ऐसे ही सोच के मुस्कुराती और फिर वो सीधा ऊपर चले जाती और वो जगह देखती कि उसके पापा भी ऐसे ना तैयार हो रहा है बाहर जाने के लिए। तो कहती, अरे पापा आप ऐसे वक्त में कहाँ जा रही हैं, आपकी तबीयत थोड़ा खराब है ना, तो प्लीज़ आप बाहर मत जाइए, फिर अगर ऑफिस में कुछ इमरजेंसी हो गया तो मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी, मैं संभालूँगी, प्लीज़ आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस रेस्ट कीजिए प्लीज़। तो उसके बाद सुन के उसकी पापा मुस्कुरा दी और ऐसे ही ना उन्होंने सूट वगैरह पहन के सच में तैयार हो रही थी। तो उसकी पापा मुस्कुराते हुए कहती, अरे बेटा तुझे किसने कहा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो तैयार हो रही हूँ। वो अच्छा, मेरी भी कुछ फ्रेंड वगैरह, कुछ दोस्त वगैरह आ रही है ना तेरे बर्थडे पे, तुझे विश कर लेगी और हम सब भी थोड़ा मिल लूँगी ना, काफ़ी सालों से हमारी भी मुलाकात नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा रेडी शेडी हो रही हूँ। और वैसे तू कहाँ गई थी और ऐसे घूम क्यों रही है? हाँ, टाइम देखा कि कितने बज रहे हैं, बड़े दोपहर हो ही गया, पहले जल्दी से शावर वगैरह लेके अच्छे से तैयार हो जाना बेटा। और मैं उन सबको टाइम बता दिया ना, वो लोग शाम में ही आ रही है। तो शिमा कहती, क्या शाम में? पर क्यों पापा, मुझे पता ना चाहिए था ना कि कब। अच्छा ठीक है, अगर कह दिया अब क्या कर सकती हो, पर सच सच बताए आप रोहित उन लोगों को तो आने के लिए नहीं बा ना। देखिए अगर वो लोग आए ना, फिर मैं भी बता रही हूँ, मुझे तो यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं पक्का यहाँ से निकाल जाऊँगी, ये बात अब अच्छे से याद रखना। तो उनके अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, रोहित बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, उसके पापा मेरा पार्टनर है, उन्होंने आ सकती हैं, बट मुझे इतना भी नहीं पता। अरे बेटा तुम समझो करो ना, जहाँ पे मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही हूँ, अगर वहाँ पे उन्हें ना करो फिर ये बात अच्छी थोड़ी लगती है, नहीं ना। तो फिर उन्हें कहना ही पड़ा, अगर उन्होंने आ भी जाए प्लीज़ नाराज मत होना, प्लीज़ बेटा। मुझे मैं कह रही हूँ ना, अगर उन्होंने आ भी जाए ना, फिर भी तुम्हारे साथ इस बारे में कोई बात नहीं करेगी, सिर्फ ऐसे ही प्लीज़ प्लीज़। तो उन्होंने ऐसे बोल के अपनी बेटी की दोनों हाथ पकड़ ली थी। तो वो ऐसे मुस्कुराती कि फिर ठीक है, और अगर फिर भी कोई भी बात कहा ना, फिर याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। हाँ, तो उन्होंने कहते, हाँ हाँ बाबा मैं जानती हूँ कि तुम बचपन में कितनी जिद्दी थी और आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। आप जाओ जल्दी से शावर वगैरह लो और अच्छे से तैयार हो जाना। अरे सबकी सब आएगी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह तुम्हारी, अरे कितने लोग होगी,
सबको तो पता चलनी चाहिए ना कि मेरी बेटी कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है कि नहीं? अब जाओ और अच्छे से रेडी हो जाना। तो कहती ओके। तो ऐसे बोल के अपने रूम में आ जाती और मुस्कुराने लगती कि बस पापा कहा था बिल्कुल सच कि मुझे तो थोड़ा प्यारी क्या दिखनी चाहिए ना, आखिर पे आएगी तो मेरी जान है ना। तो फिर ऐसे कैसे मैं क्यूट ना देखूं, मैं हार्ट ना देखूं? अरे मुझे तो सबसे ज़्यादा क्यूट बन के जानी है मेरी जान के सामने, ताकि मेरी जान मुझे तक एकदम से फिदा हो जाए। ऊपर से मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। तो फिर तो ऐसे बोल के मुस्कुराने लग जाती, हंसने लग जाती और फौरन वो शावर लेने चली जाती। और इधर हमारी सोनल, है क्या बोलूँ, अब तो वो भी प्लान करी होती है ना, क्योंकि अब तो उसे भी अपनी पापा से पता चल चुकी थी कि ना बेटा आज तो ना मेरे दोस्त या फ्रेंड सर्कल के घर में कोई फंक्शन हो रहा है, और नहीं शमा की पापा की। मुझे जब तक पता है किसी के घर में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, हो सकती है शमा के घर पे कोई पार्टी होने को है। हाँ, मुझे जब तक लगता है कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए तो उसकी पापा कुछ कह रहा था, मुझे जाने को कहा था, पर बात को उसने क्लियर नहीं कहा, सिर्फ बताया सारे फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं तो भी आ जा, बट बात क्या है वो नहीं बताया। जिस पे अब सोनल उसकी पापा के बात सुन के चचने लग जाती, और तभी अचानक उसे याद आ जाती कि यार शिट, इतनी बड़ी बात मैं भूल कैसे सकती हूँ यार, तो शायद शिमा की बात है। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी नहीं। तो ऐसे उसके टाइम देखती और फिर कहती हाँ अभी भी वक्त है, मैं उसे सरप्राइज ऑफ कोर्स दे सकती हूँ। ऑफ कोर्स। उसे क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगी, मुझे मालूम नहीं होगी। देखती हूँ अब तो और नहीं, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। हाँ, तो ऐसे ही उसके अपने वही फ्रेंड को कॉल लगाती और उसे एक शॉप के बारे में बता दी थी कि तू आ जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के अपने पापा से बाय करती और फौरन अपनी रूम की तरफ भागने लग जाती। वहाँ जाके वो अच्छे से रेडी शेडी होके कार की कीज लेती और ऐसे ही ना कार की कीज अपनी उंगलियों में घुमाते हुए अब बाहर की तरफ जाने लग जाती है ना, गुनगुनाते हुए। तो उसके पापा कहती बड़े बेटा ऐसे ना कहाँ जा रही हो, और अभी तो सैर थी, उसे ना हो क्या गया जो इतनी गुनगुना रही हो, आखिर बात क्या है, काहे अपनी खास फ्रेंड से तो मिलने नहीं जा रही हो? हाँ सब बोलो। तो कहते क्या पापा आप भी ना, वो मेरी फ्रेंड आ रहा है, कुछ शॉपिंग करनी है, प्लीज़ आप ना तंग करना बंद कीजिए, मैं आ रही हूँ। तो उसके पापा कहती अरे ऐसे कैसे शॉपिंग जा रही हो, रुको। तो उसके पापा ऐसे बोल के अपनी जेब से कुछ पैसा निकालती और अपनी बेटी के हाथ में थमा देती कि लो जो चाहे वो खरीद लेना, पर हाँ ध्यान से, ठीक है ना। तो सुनल अपने पापा को हक करती पापा मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, बच्चे नहीं रहा जो ध्यान से संभाल के धीरे से चलूँ। क्या पापा, अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, बाय। तो सुनल ऐसे बोल को घर से निकाल जाती, अपनी कार में बैठती और काले के सीधा शॉपिंग मॉल में आ जाती, अपनी फ्रेंड से मिलती और उसे थोड़ा बात वगैरह करने के बाद उससे पूछने लग जाती कि यार बता भी देना कि उसे मैं क्या दूँ, मुझे उससे बहुत पसंद आए या फिर उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो कहती क्या यार तू भी ना, मुझे लगा तू तेरे लिए शॉपिंग करने आई है, इसलिए सोचोगे क्यों ना तेरे साथ मैं भी तेरा शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ। कब से कोई भी शॉपिंग नहीं किया, पर यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। क्या बोलो, अच्छा ठीक है देख, अगर मेरी बात मानेगी तब तो मैं कहूँ फिर गिफ्ट छोड़, तू एक अच्छा सा बोके दे दे जो उसे अच्छा भी लगेगी और खुश भी हो जाएगी ना, क्योंकि मुझे लगता है ये प्यार श्यार के मामले में ना बोके अलावा फ्लावर से अलावा
बाकी सारे गिफ्ट वगैरह ना सारे के सारे बेकार है यार, सच में सब बेकार है। फ्लावर मिलते ना कोई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। इसलिए कह रही हूँ मेरी दोस्त, अपने जाने मन को देने के लिए ना फ्लावर से अलावा दूसरी और कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता, सच में। तो सोनल भी मुस्कुरा दी कि क्या तो सच कह रही है ना, कोई मेरे साथ प्लान तो नहीं कर रहा है। तो वो कहती मुझे कम ऑन यार, तू भी ना, तुझे क्या लगता है कि इस बारे में, इस बात को लेकर मैं तुझसे प्लान करूं? तू भी ना कुछ भी। अच्छा ठीक है, मुझे जो कहना था वो तो मैं कह दिया, बाकी तेरी मर्जी कि तू अपने जाने मन को क्या देना चाहती है, ठीक है ना? तो चल मैं आती हूँ। और हाँ, आगे चल के देख, वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा बुके की शॉप है, वहाँ पे ना तुझे अच्छा सा फ्लावर मिल जाएगी पक्का। तो कहती अरे भाई तू कहाँ जा रही है, जिस कारण तुझे बुलाया तू भी चल रहा मेरे साथ। तो कहती ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे ही तो मुझे फुजूल में बुलाया, मुझे लगा था हम दोनों मिलके मस्त मजा करेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर अच्छा जो खाना खाएंगे बाद में घाट। बट नहीं, यहाँ पे तो मस्ती सिर्फ तुम्हें सोचा है ना, तो फिर तुम ही जाओ, मुझे क्या काम है। तो कहती अरे यार तू भी ना, क्या चल। तो कहती कहाँ ना, मुझे काम है। तो सुनल कहती जब आ ही गया तो फिर वो काम के बारे में अब भूल जा, चल। तो ऐसे बोलकर अपनी फ्रेंड के हाथ पकड़ के उस शॉप में ले आती। तो वहाँ पे दोनों को एक बुके बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती, मतलब वो आंखों से इशारा करती कि इस पे तो तेरी जान की दिल पक्का आ जाएगी। तो भी मुस्कुराती कि हाँ मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है, अच्छा ठीक है ये ले लेती हूँ। हाँ तो भी कहती ऑफ कोर्स। तो फिर उस प्यारे से भूखे को वो दोनों ले लेती। तो वो दोनों जब उस शॉप से उस फ्लावर लेके निकालने वाली होती है ना, और तभी वहाँ पे अचानक कहीं से चाय भी आ जाती है ना फ्लावर लेने के लिए। तो सोनल उसे थोड़ा हैरान होकर देखने लग जाती कि फिर यार मैं जहाँ पे जाती हूँ पता नहीं कहाँ से एक लड़का भी वही आ जाती है, ये लड़का है ही कौन। तो ऐसे ही सोचने लग जाती। तभी उसकी फ्रेंड भी कहती फ्रेंड क्या देख रही है। तो ऐसे बोल के आगे की तरफ देखती तो देखती कि सोनल तो उस लड़के को ही घूर रही है। तो कहती फिर क्या देख रही है, अब तो इधर उधर देखना बंद करना, क्योंकि अब तो तेरी पसंद की इंसान मिल गई ना। तो फिर ये क्या देख रही है उस लड़के की तरफ। तो वो भी ऐसे ना छोटी करती कि चुप हो जाओ, आगे चल बाद में बता रही हूँ। तो सोनल ऐसे बोल के उसके हाथ पकड़ के बाहर आती। इधर जाय भी उसे देख ली थी, अभी थोड़ा मुस्कुराती कि यार क्या नसीब है, मतलब क्या बोलूं, जहाँ पे मैं वहाँ पे मेरी जान है। अब तो ये बहुत जल्दी मेरी होनी है। हाँ पहले इस काम को निपटा लेती हूँ, बाद में मैं प्यार का इजहार भी कर दूंगी मेरी सोना। तो ऐसे बोल के पीछे मुड़ती, उन दोनों को जाते हुए देखती। वो दोनों तो जाके सीधा घर में बैठ जाती। सोनल गुस्सा करने लग जाती। तो उसकी फ्रेंड कहती अरे वो क्या गया, गुस्सा क्यों कर रहा है और उस लड़की क्यों देख रही है। तो कहती शी यार मैं उसे नहीं देख रही हूँ, वो मुझे देख रही थी, और सिर्फ अभी से नहीं काफ़ी पहले से। समझ नहीं आ रहा है वो लड़का है ही कौन, जो मैं जहाँ पे जाती हूँ वहीं पे आ जाती है, कहीं वो लड़का मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा है। तो उसकी फ्रेंड कहती यार तो भी ना, अच्छा ठीक है चल तुझे कहाँ जानी है तो वहाँ चले जाना, मैं टैक्सी लेकर चले जाऊँगी, ठीक है ना। तो कहती पर मैं तुझे आने को बोला था, तो फिर ऐसे कैसे चले जाएगी, अरे तू भी चलना मेरे साथ, बहुत मजा आएगी पक्का। तो कहती नहीं यार वैसे कहा ना मुझे काम है, एक काम कर तू खुद ही चले जाना, और कोई ना हम कल शॉपिंग कर लेंगे। तो सोनल कहती ओके ठीक है, पर तू नाराज तो नहीं है ना। तो कहती पागल नहीं, अरे मैं क्यों नाराज होंगी, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। अच्छा ठीक है चल निकल, मैं भी चलती हूँ, ठीक है ना, बाय। तो ऐसे बोल के आगे की तरफ चलने लग जाती है। इधर सोनल फिर से
पीछे की तरफ, मतलब उस शॉप की तरफ देखती और फिर अपनी आंखों पे ग्लास लगाते, गाड़ी स्टार्ट करते और वहाँ से निकल जाते। और इधर जॉय तो अभी भी उसे ही देख रही थी, मुस्कुराती। और फिर वो भी भोगे खरीदने लग जाती। थोड़ी देर में वो भी बाहर आती, अपनी आंखों पे ग्लास लगाती और फिर वो भी अपनी कार लेके उसी एड्रेस पे आ जाती। मतलब क्या बोलूं, जहाँ पे हमारी सोनल आ जाती। उस जॉय भी तो, मतलब उसे भी तो वहीं पे इनवाइट था ना, उसी को तो वहीं पे आना था, तो फिर वो भी वहीं पे आ जाती। मतलब हमारी सोनल वो थोड़ा पहले आ चुकी थी और वो आते ही सबके भी, जहाँ पे शमा सबसे बातें वगैरह करी होती है ना, वहीं पे सोनल भी आ जाती और सबके बीच में आके उसे फ्लावर देते हुए उसे विश भी कर देती कि हैप्पी बर्थडे। तो वो तो हैरान हो जाती कि तुम तो ऐसे बोल के सोनल के हाथ पकड़ के सेट की तरफ ले जाती कि तुम्हें कैसे पता कि उसमें बर्थडे है। जिस पे सोनल मुस्कुरा देती कि आपको क्या लगा था कि आप नहीं बताओगी, नहीं इनवाइट करोगी तो क्या मुझे नहीं पता चलेगी, मुझे कोई नहीं इनवाइट करेगी। अरे अंकल ने पापा को बताया ना, उन्हें कहा था, उन्होंने नहीं आया इसलिए मैं आ गई। क्या वो गई ना सरप्राइज। तो शमा भी हंसती कि यार क्या बोलूं, कहा मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी, यहाँ पे तो उल्टा तुमने जो भी कहो वाकई तुम कमाल की हो। तो ऐसे बोलकर सोनल के करीब आती कि एक बात कहो। तो सोनल कहती बोलिए। तो कहती चश्मे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, फिर वाइट कलर की ड्रेस में, सच में दिल तो कर रही है तुम्हें अभी से न से लगा लो। तो सोनल दौड़ हो जाती कि ए क्या दिमाग खराब हो गए हो क्या, आजू बाजू देख तो लो कितनी सारे लोग हैं। तो कहती अरे यहाँ पे नहीं, तेरा मेरे रूम में तो चलो। तो कहती मैं रूम में जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सबसे मिलने के लिए आई हूँ, चले सबके पास। तो कहती अरे थोड़ा तो टाइम दो ना। तो सोनल कहती एक सेकंड भी नहीं मिलेगी, वैसे आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ। तो फिर आपकी मनमानी थोड़ी भी नहीं चलेगी, समझी ना, जो चलेगी वो बस मेरी बात, ओके अब चलिए। तो सोनल ऐसे बोल के उसके हाथ पकड़ के थोड़ा सबके पास आ जाते हैं ना, जहाँ पे सबकी शॉप थी, उसके पापा थे, उनकी कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी थी, उन्होंने सबसे बात करी थी, अपनी बेटी को भी अपने पास बुलाती। तो वो सोनल को इशारा करती थी एक काम करो तुम सुबह पे जाकर बैठ जाओ, मैं अभी मिल के आती हूँ। हाँ, तो सोनल भी अपनी आंखों से इशारा करती कि ठीक है। तो ऐसे बोल के सुबह पे जाकर बैठ जाती और शमा वो अपने पापा के साथ खड़े होकर सबसे मिल रही होती है। अरे बार बार मतलब वो चिड़ी सब गया, बस सोनल कोई घुरी होती है और भाई साहब उसी वक्त आ जाती हमारी जॉय। मतलब क्या बोलो, इधर सोनल वो तो मानो जॉय को वहाँ पे देख के एकदम से खड़े हो जाती। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है, कहीं मेरा अंदाजा सही तो नहीं निकला, वहाँ कहीं लड़का मुझे फॉलो करते हुए। तो ऐसे कहने वाली होती, बट तभी वो तो सीधा जाके शमा से मिलती और उसके हाथों में फ्लावर दी थी। शमा भी खुश हो जाती, मानो वो तो भाई समझ के उसे एकदम से अपनी गले लगा लेती। मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करी होती है, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है। बट सोनल को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था ना कि वो लड़का कौन है और उससे इतनी खुश होकर क्यों बात करी है। तो ऐसे ही खड़ी होकर उस दोनों की तरफ देखते हुए सोच रही होती है। और तभी शमा भी नोट करती कि अरे यार मैं तो कहा था इसे बैठने के लिए, पर अभी भी खड़ी क्यों है। तो फिर से इशारा करती कि अरे बैठो ना। तो अपने सार से इशारा करती कि मुझे नहीं बैठना। तो वो जाए कहती क्या हुआ, लगता है किसी से इशारों में बात हो रहा है ना। हाँ, समझ गई, इसलिए तो चेहरों पे इतनी ज़्यादा मुस्कुराहट है ना। फिर कह भी दो कि आखिर वो कौन है। हाँ, तो शमा थोड़ा सा मुस्कुरा दी तो वो शर्मा भी जाती कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। फिर यार
अभी तक खड़ी क्यों हो? इधर आओ, मैं मेरी और भी फ्रेंड्स लोगों के साथ पहचान करा देती हूँ। हाँ, इधर आओ। तो ऐसे बोल के जॉय को लेके वो सोनल की तरफ ही जा रही होती है। तो वो जॉय जैसे ही सोनल को भी देखती है ना, वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती कि हाय मेरी जान यहाँ पे भी, वो भी मुझसे पहले। ओह माय गॉड, मैं तो अब खुशी से पागल हो जाऊंगी। तो जो दिल दिल में ऐसे ही सोच रही होती है। बट इधर सोनल तो परेशान हो रही थी है ना उसे देख के कि जहाँ पे जाती हूँ ये लड़का वहीं पे आ जाती है, आखिर मसला क्या है। बट ये दोनों ही दिल दिल में सोच रही होती है। बट इधर शमा को तो कुछ भी नहीं पता था, वो तो बिजनेस है अनजान था। सो लेट्स सी, देखती हूँ आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस्मत की वेट है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।